बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे गीतों को गाया, बहुत अच्छे सुर में गाया और प्रभु की वंदना और आराधना की। ऐसा ही होना चाहिए। यस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जब गाते हैं तो गाने का एक अलग मूड हो जाता है, तो बहुत मजा आती है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आशीष दे इन बच्चों को। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। मत्ती उसका 13 अध्याय 36 पद से लेकर उसके 38 पद तक हम लोग देखेंगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। बस यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का फिर वही सब्जेक्ट हमारा चालू रहेगा। अच्छा बीज क्या है? अच्छा बीज कौन लगाएगा? अच्छा बीज कहाँ मिलेगा? ये अच्छा बीज को बनाने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अभी अपने वचन में पढ़ा, अच्छा बीज राज्य की संतान है। किस राज्य की संतान? देश तो बहुत बड़े बड़े हैं इन पूरे वर्ल्ड में। किस राज्य की संतान के बारे में कहा जा रहा है? डेफिनेटली ये परमेश्वर का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है, उसी राज्य की बात यहाँ पर हो रही है। और इसलिए इन बातों को बड़ी गंभीरता से हम लोग को आज अपने लिए लेना होगा, समझना होगा। ये अच्छा बीज है क्या और इसको कौन बो रहा है? ये तो साफ बाइबल में बताया गया है। बीज बोने वाला कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। और ये राज्य की संतान है, यानी कि जहां जहां परमेश्वर पिता चाहेगा वहां पर पुत्र यीशु मसीह इस बीज को बोएगा, यानी कि उसको वहां पर स्थापित करेगा। और फिर उस बीज के द्वारा क्या क्या अनोखे काम होने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह खुद अपना एग्जाम्पल देता है, और हम लोग इसको यूहन्ना के 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर कुछ यूनानी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि यरूशलेम में जाकर वहां पर प्रभु की आराधना करें। किस प्रभु की आराधना? जिस प्रभु को कोई जानता ना हो उसकी आराधना क्या करेगा? जिस प्रभु के संपर्क में कोई ना हो उसकी आराधना क्या करेगा वो? प्रभु यीशु मसीह को मिलने की उनको तमन्ना हुई है। कहीं न कहीं से उन्होंने सुना है, यूनानी लोग यानी ग्रीस देश के रहने वाले, यूनान के रहने वाले, बहुत दूर देश से ये लोग आए हैं यरूशलेम में, और वहां ये लोग इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। वाह! इस देश में एक व्यक्ति था, इस यरूशलेम में एक व्यक्ति था जो अद्भुत अद्भुत काम कर रहा था, अच्छा बीज बन के। खैर, प्रभु यीशु मसीह को मिलना ये उनकी तमन्ना थी, और तब वो चाह रहे थे कि हम उसके बाद हम आराधना करें परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को डिक्लेयर किया है, और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात का दावा करता है कि पिता परमेश्वर मुझ में है, मैं पिता परमेश्वर में हूं। और इस बात को समझना और जानना, अनुभव करना ये बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, और वो ये भी चाह रहा है कि लोगों को इस बात की समझ पड़े, जाने। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बहुत सराहा है,
और प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना करता है और वो कहता है कि हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, पिता के द्वारा प्रकट हो। ये नीचे में प्रभु यीशु मसीह उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक अच्छा फल कहां से आएगा, और जब मर जाता है तो उसमें से बहुत से बीज निकल आते हैं। ये तो दुनियावी बात है, दुनियावी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दाने की बात कर रहा है। कौन सा है वो गेहूं का दाना जो जमीन में गिरेगा? बाकी सारे गेहूं के दाने जितने भी बोए जाते हैं वो जमीन में गिरने के बाद उसमें नमी मिलती है और उसके बाद वो दाना सड़ जाता है, लेकिन उसमें से एक नीचे में जड़ निकलती है, ऊपर में एक अंकुर निकलता है और उसके बाद वही पौधा बन जाता है। लेकिन वो दाना कहाँ जाता है? वो तो सड़ के खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं वो गेहूं का दाना जो जमीन में गिरकर भी नहीं सड़ूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने की बात कर रहा वहां पर। ये तमाम बातें आप प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में आप लोग को मिलेगा, और वहां प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने की बात कर रहा है। ये सारे पदों को आप भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 9 पद 10 पद ये सब में आप ये बात को पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वो दाना बताता है जो सड़ने वाला दाना नहीं है, वो खुद वापस जी उठता है, बाहर निकलता है, स्वयं निकलता है। इस दाने को जानना पहचानना ये हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है। तभी हमको समझ में आएगा अच्छा बीज क्या है और अच्छे बीज की क्या पहचान है, क्योंकि उसकी पहचान जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम अच्छा बीज बनने की कोशिश भी तो नहीं करेंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग अच्छा बीज बने। खैर, तो गत दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी बातें इसके विषय में, 2 मैसेजेस आपने सुना, अच्छा बीज का की पहचान क्या है। आज फिर हम लोग उस पहचान को आगे बढ़ाएंगे और 7वीं जो बात है उस पर हम लोग विचार करेंगे। 7वीं बात यह है, ये अच्छा बीज कौन है? ये राज्य का सुसमाचार फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये राज्य की संतान है। अच्छे बीज कौन है? राज्य की संतान। ये अच्छा बीज जो है वो परमेश्वर का राज्य जो स्थापित किया गया है उसको फैलाने वाले लोग हैं। सो अच्छा बीज बन के हमारा कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है। लूका उसका 9 अध्याय 1 पद 2 पद और 6 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। आपको याद होगा, मैंने पहले आप लोग को एक बार बताया था, मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है। मत्ती 12 अध्याय 28 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो ये समझ लो, ये जान लो, ये अनुभव कर लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर के राज्य की संतान, परमेश्वर का राज्य, इसका किस तरह से वो बयान करता है। क्या है ये परमेश्वर का राज्य? ये वो जगह है जहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं है। ये वो जगह है जहां पर बीमारियों का कोई चांस नहीं है, और अगर बीमार होते भी है
तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको तुरंत चंगाई मिलती है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य। क्या परमेश्वर का राज्य हमारे घर में स्थापित हुआ है? जो परमेश्वर की संतान बन गए हैं, प्रभु के लोग बन गए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के राज्य का कुछ काम करें। तो लिखा हुआ है कि सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। ये प्रभु यीशु मसीह देता है। किस लिए देता है? किस लिए सामर्थ्य और अधिकार दे रहा? इसलिए दे रहा है ताकि परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर के राज्य की और भी उन्नति होती चली जाएगी। It talks about the extension of the kingdom of God. Who will do this work? कौन करेगा? राज्य की संतान को सामर्थ्य भी मिलती है, राज्य की संतान को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार भी मिलते हैं, और तब इस राज्य की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट दूसरा 2 पद में लिखा हुआ है, लूका उसका 9 अध्याय 2 पद में, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। सामर्थ्य मिल गई, अधिकार मिल गया। अब आपको इस स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य जो है, उसका प्रचार भी करना है। तब ये राज्य की बढ़ोतरी होगी, तब ये राज्य फैलेगा। और आज यदि हम लोग सच में पूरी दुनिया में हम लोग अगर देखें, और कितनी बड़ी संख्या में मसीही लोग पाए जाते हैं, क्रिश्चियंस, कितनी बड़ी संख्या में लोग आज परमेश्वर के सामर्थ्य और अधिकार को काम में लाकर उन शैतान के पंजे में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैलना है, राज्य का सुसमाचार बहुत अगत्य है। ये बात बहुत अगत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 14 अध्याय, उसका 24 अध्याय उसका 13-14 पद पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर लिखा है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे, यहाँ भी लिखा है प्रभु ने अपनी सामर्थ अधिकार 12 चेलों को दी और उन्हें इस परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। और उस अधिकार जो दिया गया, किसके ऊपर अधिकार दिया? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, बीमारियों पर अधिकार, बीमारों को अच्छा करने का अधिकार उनको मिला हुआ है। ट्रिमेंडस। ये काम सुसमाचार के साथ साथ होना है। इसलिए प्रभु उन लोगों को ये सब कुछ देकर भेजता और कहता है कि अब निश्चित जानो, यदि ये काम होता है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। अब ये राज्य को तुम्हें फैलाना है। कहाँ फैलेगा? कितनी दूर तक फैलेगा? अब सारी दुनिया में जितने सच्चे मसीही लोग हैं, अच्छे दाने, राज्य की संतान जो है, वो अब सुसमाचार लेकर जा रहे हैं। उनको कितना भी रोका जाए, उन पर कितनी भी पाबंदियां लगाई जाए, लेकिन नहीं, उनके पास ये अथॉरिटी है, परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी मिली है, परमेश्वर के अधिकारों का वो इस्तेमाल करते हैं, और तब बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम होते हैं। ट्रिमेंडस। प्रभु कह रहा है कि ये राज्य का विस्तार होगा, तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। आज जगत के कोने कोने में यीशु का नाम का प्रचार हो रहा है, कोने कोने में ये राज्य का फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ट्रिमेंडस। ये प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। राज्य का विस्तार कैसे होगा? पहले पुराना नियम से आप लोग कुछ एग्जाम्पल समझिए पहले, तो हमको कुछ समझ में आएगा ये राज्य का विस्तार कैसे होगा। लेकिन पुराने नियम में जो बात लिखी हुई है, उसमें परमेश्वर कह रहा है, इब्राहिम से भी कहा, इसहाक से भी कहा, याकूब से कहा,
और कई राजाओं को भी परमेश्वर ने इस बारे में बातचीत की। जो अच्छे बीज थे, अच्छे बीज से प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता खुद बातें करता। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह का निकलना बार बार देखा जाता है, लेकिन पिता परमेश्वर वहां पर काम कर रहा था। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर दी इब्राहिम से, इसहाक और याकूब से कि मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा, मैं एक ऐसी प्रजा बनाऊंगा। उसका विस्तार कैसा होगा? He talked about इज़राइल के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं, और उनको प्रॉमिस किया था तुम लोगों को एक मैं ऐसा राज्य दूंगा which will be called the kingdom of God, हम कह सकते हैं, या प्रॉमिस लैंड। उसका नाम ही प्रतिज्ञा का देश है। परमेश्वर ने ये देने का वादा किया था। वास्ट लैंड है, वास्ट लैंड। और उस लैंड में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग उस राज्य के वारिस होंगे? परमेश्वर कह रहा, जो मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मेरे साथ रहेगा, जो मुझे राजा कबूल करेगा, अपने आप को प्रजा के रूप में रखेगा, उनके लिए है वो राज्य। और वो राज्य कितना फैलता गया, फैलता गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको वादा किया था, मैं आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान संतानों को उत्पन्न करूंगा। मेरी प्रजा इतनी बड़ी आशीष पाएगी। इतनी बड़ी लैंड के लिए कितने लोग चाहिए रहने के लिए? गॉड अरेंज्ड, परमेश्वर ने अरेंज किया, आकाश के तारे समुद्र के बालू के समान। वाह! यहोशापात राजा, जिसने अपनी प्रजा को काउंट किया, 11 लाख, 11 लाख लड़ने वाले लोग थे। दाऊद राजा ने काउंट किया, उसने भी 11 लाख। ट्रिमेंडस! परमेश्वर कितने लोगों को वहां पैदा कर रहा है और कैसे इस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम दिखाई देता है। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की और वो बात जो परमेश्वर ने उनको बताई, that was only for the people of Israel. इज़राइल के लोगों के लिए वो बात थी, केवल इज़राइली जाति के लिए वो बात थी। केवल वो जाति जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार बन रही थी या जी रही थी, उनके लिए वो बात थी। वो पूरा प्रतिज्ञा का देश केवल इज़राइलियों के। हेलो हेलो, तो वो केवल इज़राइलियों के लिए था। और बाद में हम देखते हैं कि उन लोगों ने उसकी कदर नहीं की, फिनिश। लेकिन बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि अब ये मैं जो काम करने वाला हूं, ये बहुत बड़ा है। मैं जिस बीज को लगाऊंगा, मैं जिस पौधे को लगाऊंगा, उसको मैं सड़ने नहीं दूंगा। उसको प्रभु यीशु मसीह के समान अधिकार और सामर्थ देकर मैं भेजूंगा, और उनके द्वारा ये राज्य का एक्सटेंशन होता रहेगा। दुनिया में फैल गया, दुनिया में, दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहां पर परमेश्वर का राज्य स्थापित ना हुआ हो, परमेश्वर की कलीसियाएं न बनी हो। इतना बड़ा काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ में है खाली एक जाति के लोग, इजरायली, दूसरी तरफ हम देखते हैं सारी दुनिया के लिए प्रभु ने इंतजाम कर दिया। तो परमेश्वर का राज्य कहां कहां तक फैलेगा, और उस राज्य में रहने के लिए कितने राज्य की संतानों की आवश्यकता है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। कितने संतानों की आवश्यकता है, और ये राज्य के अच्छे बीज को कौन बोएगा? ये अच्छे बीज का चुनाव कौन करेगा? ये अच्छे बीज के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले हैं, और भी दाने जो उत्पन्न होने वाले,
उसको परमेश्वर कितना बढ़ाएगा। ट्रिमेंडस। अगर एक भी बीज किसी भी गांव में पड़ गया, अच्छा बीज जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है, डेफिनेटली परमेश्वर वहां बहुत सारे राज्य की संतानों को वहां पैदा करेगा, बनेंगे एक के द्वारा। इसलिए बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई है। वहां लिखा गया है कि राई का दाना यदि जमीन में बोया जाता है, उसमें से ऐसा पौधा निकलता है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर किस राज्य की बात कर रहा है और कैसे इस राज्य को फैला रहा है? तो परमेश्वर की सामर्थ्य, अधिकार की आवश्यकता है हम लोगों को, ये राज्य को हम लोग एक्सटेंड कर सके। तो ये बात जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के अधीन होकर उसकी सामर्थ्य, अधिकार को अपने लिए ले और परमेश्वर के लिए हम लोग काम करें। तो परमेश्वर अपनी आशीष हमारे जीवन में देगा। हम लोग और भी पनपेंगे और भी फैलेंगे और भी परमेश्वर का काम बड़ा होते जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है और हमें ये अच्छे बीज बन के क्या करना है। बाइबल कहती है ये राज्य के लिए जो बीज परमेश्वर ने पसंद किया है, ये वो संतान है, ये वो बड़ी बात है जो परमेश्वर करना चाहता है। और उसके लिए परमेश्वर कह रहा है विश्वास योग्य दास बन के हमको रहना है। बाइबल में अनगिनत बातें बताई गई विश्वास योग्य दासों के बारे में, जो विश्वास योग्य होकर, ईमानदार होकर परमेश्वर का काम करते हैं। उसमें बेईमानी बिल्कुल नहीं, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि वो राज्य के संतान है, क्योंकि वो इसके लिए चुने गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, अधिकार उनके पास है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि इसके द्वारा ये एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम इज पॉसिबल, उनके द्वारा ये काम होगा। तो चलिए उसके ऊपर तो हम लोगों ने देखा, लेकिन साथ साथ ये विश्वास योग्य दास, इसका चुनाव कौन करेगा, इसके बारे में कौन बताएगा, इसकी पहचान कौन कराएगा। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लूका उसका 12 अध्याय और उसका 42 पद यदि हम लोग पढ़े, 12 अध्याय और उसका 42 पद में इस तरह लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। अब एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव प्रभु करना चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति को ठहराना चाहता है जो ईमानदारी के साथ प्रभु के राज्य के लिए काम करे, और उसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु उसको दे रहा है। उस उत्तरदायित्व के तहत ये विश्वास योग्य दास जब काम करता है, मत्ती उसका 25 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भी काफी बातें बताई गई है विश्वास योग्य दास के बारे में। मत्ती उसका 25 अध्याय और वहां पर लिखा हुआ है इस तरह से, उसका 16 पद में, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। एक राजा है, एक स्वर्ग का राज्य क्या है उसके बारे में बताया गया है और कह रहा है कि किस तरह से यह राज्य बढ़ता है। ईमानदारी, विश्वास योग्यता उसमें स्थापित करता है प्रभु। ये परमेश्वर पिता का काम है। ये प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया, इन अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में वो काम करे, उस राज्य की स्थापना करे जहां विश्वास योग्य लोग पाए जाए। ये अच्छे बीज है और इनके द्वारा बड़ा काम होता है। उनको जो काम मिलता है उसका दोगुना करके वो बताते हैं। जिसको 5 मुहरें मिली थी,
लेन देन करने के लिए उसने 5 मोहरे और कमाई है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है टैलेंट्स, 5 टैलेंट्स। एक टैलेंट का मतलब होता है 20 किलोग्राम चांदी। 20 किलोग्राम चांदी का जितना दाम होगा वो 1 टैलेंट है। उसको 5 टैलेंट मिले हुए, 5 मोहरे मिली हुई है। कितना उसने और कमाया? 5 और कमाया, यानी कि 100 किलोग्राम और कमाया चांदी वो। तो रियली प्रभु जो चाहता है और देखना चाहता है कि रियली ईमानदारी से ये अच्छे बीज काम कर रहे हैं कि नहीं। उसकी नॉलेज में है सारी बातें, वो देख रहा है, हर एक के कामों को भी देख रहा है। वो किस ईमानदारी से हम अच्छे दाने बन के प्रभु की सेवा करते हैं। गॉड इज ग्रेट, प्रभु बहुत महान है। चलिए, दूसरे को 2 मिले थे, उसने 2 और कमाए, तो 2 टैलेंट का मतलब है 40 किलोग्राम, और उसने 2 और कमाए, यानी 40 80 किलोग्राम उसके पास हो गई। उसके पास 200 किलोग्राम हो गई चांदी। अब उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए आज के जमाने का कितना होगा। ट्रेमेंडस, ये लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और विद इन अ शॉर्ट टाइम उन लोगों ने बड़ा अद्भुत काम किया। चलिए, यहाँ आगे और भी लिखा हुआ है, प्रभु न्याय का दिन जब आएगा तब वो महिमा के सिंहासन के साथ आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसी 25 अध्याय का 31 पद से, और वहां पर लिखा हुआ है 31 से नहीं, लेकिन हम लोग इससे पढ़े 34 पद से। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, बिकॉज गॉड इज कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स। प्रभु सारा रिकॉर्ड रख रहा है। किस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं कि प्रभु के लिए कर रहे हैं? ये पहली बात है। दूसरी बात, आप विश्वास योग्य बन के कर रहे हैं या बेईमानी से कर रहे हैं? लेकिन अच्छे दाने ये करेंगे नहीं। उनके जीवन में कोई बेईमानी नहीं, उनके जीवन में कोई अविश्वासी नहीं है, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं। तब क्या लिखा हुआ है? राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। आगे कह रहा है, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर खुद उस राज्य में ले जा। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में स्थापित किया है। अच्छे दाने बनकर आप यदि विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहे हैं, आपके एक एक काम का हिस्सा प्रभु के पास है। वो पिता के दाहिने जाके बैठा है, प्रभु यीशु मसीह वो दर्शन भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारा हिसाब लिख रहा है। और बाद में क्या लिख रहा है? उसके 35 पद से कहा है, क्योंकि मैं भूखा था। देखिए क्या हिसाब उसने रखा है। कह रहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था, तुम मुझे अपने घर में ठहराया तुमने। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ट्रेमेंडस। प्रभु कह रहा है, जो कुछ दुनिया के इन मेरे लोगों के साथ तुमने किया, भले उनके पास पैसे नहीं थे, भले उनके पास कपड़े नहीं थे, भले उनके पास पीने का पानी तक नहीं था, लेकिन तुमने उनकी सेवा की। तुमने उनकी सेवा की। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दी गई, कर्तव्य तुम्हें निभाना था, वो तुमने निभाया। इसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता, आओ उस राज्य में चले जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वाह, ये परमेश्वर का राज्य अब स्वर्ग राज्य की बात कर रहा है। कह रहा, जो परमेश्वर के राज्य में रहता है, राज्य के संतान बन के रहता है, ये अच्छे बीज है, इनके भले काम। बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी,
19 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, प्रकटीकरण 19 अध्याय में वहां पर भी लिखा है, उनके भले काम, उनके धार्मिकता के काम जो उन्होंने किए हैं, वही उनके वस्त्र बन जाते हैं, वही उनकी पहचान बन जाती है, वही काम उनको दर्शाते हैं, ये अच्छे दाने हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बीज बोने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो आएगा, न्याय करेगा, सब कुछ करेगा हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार, हमारी जो उत्तरदायित्व हमें दिया गया उसके अनुसार वो हमें वो परिणाम उसका बताता है कि कितना बड़ा परिणाम वो हम लोग को देने वाला है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में कि ये राज्य की संतान कौन है या अच्छे बीज कौन है। ये परमेश्वर के राज्य के खोजी थे और खोजी है, हमेशा परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते हैं। क्या खोज में रहना का मतलब? वो तो राज्य की संतान है ही, वो तो अच्छे बीज है ही, लेकिन परमेश्वर का राज्य कितना फैल रहा है, कहां कहां तक फैला है। स्टार्ट कहां से होता है? यरूशलेम से, फिर यहूदिया तक गया, फिर सामरिया तक फैला, अब पृथ्वी के छोर तक ये राज्य फैल रहा है। And they are the seekers of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के खोजी है। पवित्र वचन में लिखा है उसका मत्ती का 6 अध्याय और उसके 33 पद में, तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। एवरी डे यू हैव टू डू दिस। परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित हो रहा है, कहाँ स्थापित हो रहा है, कहाँ स्थापित करने की आवश्यकता है, वो राज्य कितना बड़ा हुआ, आदि तमाम बातों का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के खोजी है उनके द्वारा प्रभु के बड़े बड़े काम होते हैं। और प्रभु कह रहा है कि ये राज्य बनना बहुत जरूरी है और ये परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले उनके द्वारा भी प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। यूहन्ना उसका 12 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें 20 पद से 26 पद तक वहां पर बताया गया। यूहन्ना 12 अध्याय 20 पद से उसके 26 पद तक जो बातें बताई गई, अभी मैंने थोड़ा बताया आप लोग को उसके बारे में। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया किस तरह से वो कह रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह रूपी बीज पहले अपना एग्जाम्पल देता है। वो ये गेहूं का दाना, एक दाना ऐसा है इस संसार में आया, उसके समान दूसरा दाना बन नहीं सकता है, लेकिन वो हमें बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जैसा शरीर तो नहीं मिलेगा हमें, बट हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का भी वो वादा करता है। ट्रिमेंडस बातें हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यक्ति आया था आराधना करने के लिए। कौन था? कंदाके की रानी का मंत्री, ट्रेजरर भी था, वो फाइनेंस मिनिस्टर था। यरूशलेम में आया था आराधना करने, लेकिन आराधना तो करने आया था, लेकिन उसको एक पुस्तक दी गई। आराधना ठीक से कर पाया नहीं कर पाया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं। एफिसुस की मंडली को ये पत्र लिखकर बताया गया और पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुम्हारे इस शहर में मैं घूम रहा था और वहां पर मैंने एक वेदी देखी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसे कोई जानता नहीं है। कौन है ये अनजाना ईश्वर जिसको दुनिया जानना नहीं चाहती है? और ये राज्य की संतान, ये जो अच्छे बीज है, वो इस सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं कि सब लोग उस राज्य की संतान बन के उस राज्य में प्रवेश करें और उस राज्य को फैलाएं,
विस्तार करें उसका। दुनिया के कोने कोने में ये काम होगा, होगा, स्पाइट ऑफ ऑल परसिक्यूशन। कितना भी उनकी उनकी सतावट हो उनके लिए, लेकिन ये राज्य फैलने वाला राज्य है, विस्तार होने वाला राज्य है। ये परमेश्वर का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। सो ये बड़ा काम होना है। लेकिन वो जो आया था फाइनेंस मिनिस्टर इथोपिया का, और आकर वो एक पुस्तक लेकर वापिस लौट रहा है। अब उसने कैसा भजन किया, क्या परमेश्वर की आराधना की, जिसको वो जानता ही नहीं था। और बाद में फिलिपुस ने जाकर उसको ऐसा समझाया, परमेश्वर के बारे में समझाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया। वो प्रभु यीशु मसीह आराधना करने का तरीका भी बताता है। वो प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को स्थापित करके गया है। उसने खुद कहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस कलीसिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार होगा। ये राज्य के संतान खुद सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, मेरे अधिकार, मेरे सामर्थ को लेकर। और ये राज्य का फैलाव कहां तक होने वाला है? वहां यूनानी लोग आए थे, यहाँ पर ये उस देश का रहने वाला, माने इथोपिया का रहने वाला, इजिप्ट के नीचे, वहां से लेकर पूरा इजिप्ट पार करके, तब पूरा इजिप्ट और टेरिटरी पार करके, और तब गाजा और पैलेस्टाइन पार करके, तब वो यरूशलेम पहुंचा था। सच ए लॉन्ग जर्नी। क्या करने? एक खोज में आए, वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य कहाँ है, कहाँ स्थापित हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, अभी क्या हो रहा है उस राज्य में, कैसे लोग रहते हैं, हर बात की जानकारी लेने वो आया था, ताकि मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकूं। That was his intention। लेकिन अब लौट के जा रहा तो फिलिपुस ने उसको सारी हकीकत बताई, किसने वो राज्य स्थापित किया है और कैसे किया। उसके लिए उसको कितना दुख सहना पड़ा। लोगों ने उसे पसंद नहीं किया क्योंकि वो सच बोलता था। उसे पसंद नहीं किया इसलिए कि उसके अंदर केवल धार्मिकता वास करती थी, पवित्रता वास करती थी। वो कभी झूठ बोल नहीं सकता था, वो कभी अन्याय कर नहीं सकता था। सारे अन्याय, दुख, तकलीफों को उसने सहा, उस राज्य की स्थापना की, एग्जाम्पल दिया। अच्छा बीज क्या है? ये इथोपियन बाद में कहता है, मैं भी उस यीशु को अब जान गया, मैं भी उस व्यक्ति को जान गया जिसने परमेश्वर के राज्य की स्थापना की है। मैं उसके गुणों को जान गया और मैं उसकी सराहना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी वैसा बने। फिलिपुस जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, उसने उसको बताया, क्या तू परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जानता है, विश्वास करता है? उसने कहा, हाँ यस, मैं उसके बारे में सब कुछ जान लिया। मैं तो यरूशलेम गया था, आराधना मैंने की, लेकिन वो आराधना मजा नहीं आई मुझे। लेकिन इस यीशु को जानने के बाद ओ मेरा मन इतना उल्लासित हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने देश में, और वहां पर जाकर इस राज्य के बारे में, इस अच्छे बीज के बारे में, जो जिस प्रभु ने मेरे को अच्छा बीज बना लिया। अब मैंने भी पापों से पश्चाताप कर लिया। अब मैंने भी ठान लिया कि मैं पानी में बपतिस्मा लूंगा, मैं भी उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊंगा, और मैं उसको लेकर, उस राज्य को लेकर मैं जा रहा हूं उस देश में। और वहां पर उस राज्य की कैसी स्थापना होगी, कितना बढ़ेगा वो राज्य। वाह! प्रभु कहता है कि एक अच्छा दाना कितना बड़ा काम कर सकता है। वो राज्य की संतान बन के कितना बड़ा काम कर सकता है। सो प्रभु के वचन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि हम लोग को समझ में आता है कि रियली राज्य की संतान ये अच्छे बीज यानी राज्य के संतान है वो लोग।
और प्रभु कह रहा है कि इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने वाला है। फिर यीशु का खोजी होना, परमेश्वर की धार्मिकता के खोजी होना। धार्मिकता जब हमारे अंदर ही नहीं है तो हम धार्मिकता को कैसे प्राप्त करेंगे और धार्मिकता की बातें कैसे बताएंगे, भले काम कैसे हमसे होंगे अगर हम धर्मी नहीं बने। इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, मतलब प्रभु के साथ हमारा सही संबंध है। अब प्रभु के लिए प्रभु के काम को करेंगे हम, वो है धार्मिकता। धर्मी बन के प्रभु के धार्मिक कामों को करना, वो धार्मिकता है। प्रभु उनके इसके बारे में बताता है और इस धार्मिक कामों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की उन्नति डेफिनेटली होनी है। देयर इज अ गारंटी। इसमें प्रभु हम लोग को एक गारंटी देता है कि यस, अब तुम्हारे द्वारा ये बड़ा काम होगा। एक एक व्यक्ति का जीवन हम लोग देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उस पार गया, गलील के झील के उस पार गया। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस है वो, इतनी बड़ी झील है वो। इसके इस पार से उस पार जाना बहुत समय गुजरेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाव में उस पार जाता है और वहां पर जाकर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसके अंदर पता नहीं कितनी दुष्ट आत्माएं घुसी थी। एक सेना घुसी हुई थी, दुष्ट आत्माओं की सेना घुसी हुई थी। भयंकर हाल था। शैतान ने अपना जंगली बीज वहां बो रखा था। यह है उस दुष्ट की संतान। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उसके अंदर इतना बड़ा पराक्रम में काम किया। वो दुष्ट आत्माएं खुद बोल रही है, हे परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, तू हमको ताड़ना देने क्यों आया है? अब तो ये डेफिनेट हो गया कि हम लोग को यहाँ से भागना है, यहाँ से हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। प्रभु कहता है यस, मैं इसीलिए आया हूं। एक आदमी के अंदर काम करूंगा, उसको अच्छा बीज बनाऊंगा मैं। अभी तक वो दुष्ट की संतान बन के रहा और दुष्ट की संतान बनने की वजह से पूरे इलाके को बिगाड़ के रख दिया है। किसी की मजाल नहीं है कि उस रास्ते से गुजर जाए। इतनी बड़ी सेना उसके अंदर घुसी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने उस सेना को बाहर निकाला, उसका जीवन को बदला, उसके जीवन में पवित्र आत्मा दिया, उसके जीवन को इस लायक बनाया। अब वो पहले नंगा घूम रहा था, अब वो कपड़े पहने हुए बैठा है। पहले वो पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता रहता था, डेली उसका काम ये है। और दुष्ट आत्माएं उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी। उस एक जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पर जाता है, उसको बचाता है, उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है और सुअरों के अंदर भेज देता है। प्रभु कहता है तुम्हारी जगह वो है, तुमने इसको बर्बाद कर रखा है। लूका उसका 13 अध्याय में एक कहानी है, उसमें एक स्त्री थी, उसके अंदर 18 साल से शैतान ने उसको पकड़ रखा था, घुस गया था अंदर, उसको कुबड़ बना दिया था, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। एक व्यक्ति आ गया है, एक अच्छा दाना स्वर्ग से आ गया है। ये अलौकिक दाना है, ये अद्भुत दाना है, ये सड़ने वाला दाना नहीं है, ये जी उठने वाला दाना है। उसने एग्जाम्पल दिया, अपने जीवन के द्वारा एग्जाम्पल दिया और फिर वापिस स्वर्ग में जाकर फिर वहीं स्थापित हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आया था? वो कह रहा है ये अच्छे दाने जो है, जो राज्य मैंने स्थापित किया है, उसकी संतान है। वाह, उस राज्य में जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उसकी संतान बन के रह रहे हैं, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। और ये अच्छे बीज का एक जगह में रहना भी, एक ही बीज का, एक बीज काफी है। एक बीज इतना बड़ा काम करेगा और
प्रभु यीशु मसीह उस पार जब गया था गेरासेनियों के देश में, गलील के झील के उस पार, उसने वहां पर उस दुष्ट दुष्ट आत्मा जिसमें घुसी हुई थी उसको चंगा किया, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली, अच्छा बीज बनाया उसको। अब वो बिल्कुल शांत हो गया, कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, कोई चिल्लाना नहीं है, कोई जोर जोर से रोना दहाड़ना नहीं है, पत्थर मारना और कब्रों में रहना। टेरिफिक लाइफ थी। एक व्यक्ति को अच्छा बीज बनाकर उसको सिखाया, राज्य की संतान तुम बन गए हो। दिस इज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, उसने किया है, तभी ये जो अच्छे बीज बने हैं। अब उसमें से कितने अच्छे बीज निकले हैं, एक एक बीज एक एक जगह में बोया, कितने अच्छे अच्छे बीज निकले, बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक काम हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि रियली ये राज्य के खोजी हमें बनना है, ये राज्य को हमें एक्सटेंड करना है। इस राज्य के द्वारा प्रभु क्या क्या काम करेगा। आज दुनिया में यदि सुधार आ सकता है, किसी ने कहा है मसीही लोगों के द्वारा ही सुधार आएगा, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे परमेश्वर के साथ रहते हैं, सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं। कितना भी दुख तकलीफ आए, वो सच्चे परमेश्वर को मानने वाले। इस दुनिया में यदि ये शैतान की जो औलादे हैं, शैतान की जो संतान है, जंगली बीज बन के रह रहे हैं, उनका रूप देख के ही पता चल जाता है। दे विल नेवर स्पीक ट्रूथ, वो सच कभी बोल नहीं सकते हैं। उनका पूरा शरीर वो लोग खुद ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर है, व्यभिचार की आत्मा है, झूठ बोलने की आत्मा है, और गलत गलत झूठे झूठे ईश्वर बना के उनकी पूजा करने की आत्माएं हैं। क्या क्या कर रहे हैं लोग, पता चलता है जंगली बीज कौन है, अच्छे बीज कौन है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने जो काम किया है डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है, एंड क्राइस्ट मस्ट बी हैप्पी। प्रभु यीशु मसीह भी खुश है, परमेश्वर पिता भी खुश है। वो कह रहा मैंने अपने पुत्र को मुझे प्रकट करने के लिए भेजा, मैं उसके अंदर था, मैं उसके मुंह के द्वारा बोलता था, मैं उसको बताता था तुझे क्या क्या काम करना है। ट्रेमेंडस, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे काम किए। आप इसको कोई दूसरा ईश्वर करके मत बोलिए, तो वही परमेश्वर और पिता के रूप में भी काम करता है, पुत्र के रूप में भी काम करता है, पवित्र आत्मा के रूप में भी काम करता है। तीन ईश्वर नहीं है, तीन रूप में काम करता है एक ईश्वर। और उसने क्या काम किया है उसको हम देख सकते हैं। चलिए, तो राज्य की खोज करना, उसकी धार्मिकता खोज करना ये हमारा कर्तव्य है। एक और आखिरी बात मैं आप लोग को बता दूं, ये वो लोग है, ये अच्छे बीज कौन है? ये अच्छे बीज वो है जो राज्य की संतान तो है, लेकिन साथ ही साथ वो परमेश्वर के राज्य की वाट जोह रहे। किस राज्य की वाट जोह रहे? एक ऐसा राज्य प्रभु यीशु मसीह फिर से स्वर्ग से आएगा, एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो 1000 वर्ष तक खुद प्रभु यीशु मसीह उसका राजा बनके इस दुनिया में रहेगा। हम लोग जो उसके अच्छे बीज बनकर अभी जो राज्य प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया उसमें रहकर हम जीवन गुजारते हैं, हम जीवन जीते हैं, तो डेफिनेटली उस राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया में राज करेगा अकेला, और हम लोग सब उसके साथ राज करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य की बाट जोते हैं। What are we looking? क्या हम देख रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा मसीह आएगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह वापिस आएगा, इस दुनिया में अपने उस राज्य को स्थापित करेगा। ट्रिमेंडस काम प्रभु करने वाला है।
और इसके लिए हम लोग को अच्छे बीज बना के प्रभु ने रखा है अभी से। लेट अस फेथफुली लिव अकॉर्डिंग टू दैट। जो भी कंडीशन प्रभु ने रखी है, जो भी पहचान हमारी बनाना चाहता है, हम बन के उस अनुसार जिए। लास्ट में क्या होने वाला है, इस 1000 साल के राज्य जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में स्थापित करेगा, बाकी सब लोग क्या होंगे बता दीजिए, आप ही लोग समझ लीजिए। एक ही राजा, और जितने लोग अच्छे बीज बन के अभी जी रहे हैं वो सब उसके अधिकारी बन के उसके साथ इस दुनिया में 1000 वर्ष राज्य करेंगे। ऐसी गारंटी किसी ने नहीं दी, ऐसे राज्य के बारे में किसी ने नहीं बताया, केवल प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, वहां पर 6 बार इस बात को बताया गया है। उस 1000 वर्ष के राज्य के पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बीच में क्या होगा, सारी बातें लिखित रूप में हम लोग को बताई गई है। हमारा विश्वास कहाँ है? हम किस विश्वास के द्वारा आज चलाए चल रहे हैं? विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में उठा लिया गया, जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। वो दाना मरा नहीं है, वो सड़ा नहीं है, वो खुद जी उठा, जी उठ के अपने हाथों को बता रहा है, इन्हीं हाथों में तुमने कीले ठोकी थी ना, इन्हीं पैरों में तुमने कीले ठोक कर मुझे क्रूस पर चढ़ाया था। मैं वही दाना हूं, गेहूं का दाना, मैं वो अच्छा दाना हूं जो मर के खुद जी उठा हूं। मेरे अंदर अब अनंत जीवन है। मैं मृत्यु का अधीन रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने तुम्हारे पापों के लिए मृत्यु भी सहन की, बट ओनली फॉर 3 days, क्योंकि उसी दरमियान मैंने क्या क्या काम किया वो तुम्हारी समझ में आई बातें, तुम समझे। प्रभु कह रहा है ये असल दाना मैं हूं खुद। और यदि यह दाना हमारे जीवन में आ गया है, वो प्रेज द लॉर्ड, ये जी उठने का जीवन हमें भी प्रदान करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यस, 1 कोरिन्थी उसका 15 अध्याय का 50, 51, 52 3 पदों में उसने बताया है, तुम सब मरोगे नहीं लेकिन बदल जाओगे। और जो पहले विश्वास करके जो लोग कब्र में गाड़े गए वो सब जी उठेंगे। पुनरुत्थान आपको मैं दे रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं वो दाने को आपके जीवन में। इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो पवित्र है, मृत्यु उसको अपने अंदर में रख नहीं सकती है, पाप उससे हो नहीं सकता है। वो पवित्र शरीर है, शैतान उसके हार गया है। सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने कर लिए, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। आप लोगों से भी निवेदन है, कृपा कर इन तमाम अच्छे दाने की बातों को समझ लीजिए, फिर प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाला है। लास्ट एक बात और बता दूं आपको, तब मैं एंड कर देता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये जो अच्छे दाने हैं, राज्य की संतान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए आ रहा है। सबसे पहले उनको ले जाएगा स्वर्ग में, अपने स्वर्गीय यरूशलेम में उसको ले जाएगा। रैप्चर इज मस्ट। ये अच्छे दानों के लिए रैप्चर भी है, जी उठना और स्वर्ग में उठा लिया जाना, एग्जैक्ट जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। अगर वो हमारे अंदर रहता है, डेफिनेटली वो काम हमारे लिए भी होगा, हम जी उठेंगे। कितने लोग प्रभु में रहकर, प्रभु का जीवन जीकर, अच्छा दाना बनकर वो लोग जिए, लेकिन उनका ये शारीरिक शरीर जो था मर गया, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह कहता वेट वेट वेट, मैं कुछ और बड़ा काम करने वाला हूं। जब मैं आऊंगा सारी दुनिया के लोग देखेंगे और तब मैं उन अच्छे दानों को मैं उठा लूंगा। रैप्चर, वो हमें अपने पास ले जाएगा, हमारे शरीर को बदल देगा। यह शरीर नहीं जा सकता, पापी स्वभाव है इसमें। अच्छा दाना बनाने के द्वारा वो चाह रहा है कि हम लोग एकदम प्योर एंड परफेक्ट लाइफ हम लोग जिए और प्रभु की संगति में रहें, प्रभु की आराधना स्तुति आत्मा सच्चाई से करें। और तब हमारा जीवन, वो यूनानी लोग आए थे, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किए, उनके जीवन में क्या अद्भुत परिवर्तन आया। They knew how to worship God. वो सामरी स्त्री, उसको समझ में आया how to worship God. सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए और इतनी बड़ी प्रभु ने हम लोग को गारंटी दी है। तो आइए हम लोग प्रभु का ये अच्छे बीज बनकर, राज्य की संतान बनकर जिए, क्योंकि इसका बोने वाला खुद प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई इंसान का बोया हुआ बीज नहीं है। स्वर्ग से जो व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह, उसने हमको अच्छा बीज बनाया। अच्छा बीज बना के अलग अलग जगहों में उसने हमको रोपा है। इसमें से बहुत बीज निकलने की गारंटी उसने दी है। स्वर्गीय राज्य का विस्तार होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, अद्भुत काम करने के लिए आपने ठान रखा है और आप निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि जब आप इस दुनिया में केवल 3 वर्ष काम करने के लिए आए और इतना अद्भुत काम आपने किया, उन 3 वर्षों को हम लोग याद करते हैं तो प्रभु जी हमारा दिमाग, हमारे विचार प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हो जाते हैं और हम जान लेते हैं कि हमारा एक उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों का दंड उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया, हमें आजाद कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें अच्छा बीज बना के कहीं न कहीं हमें रोपा है और अब हमारे द्वारा वो किस तरह से इस राज्य को एक्सटेंड कर रहा है। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय मसीह की, जय मसीह की भैया। जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है जय मसीह। इस खूबसूरत प्रकाशन के लिए, बहुत अद्भुत प्रकाशन के लिए। अच्छा बीज कौन है? वो तो बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया जी। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े, नए पुराने सारे लोगों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत से हर एक को आशीष दे। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप इस मैसेज को दोबारा हर घर प्रार्थना घर के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। और इससे पहले भी जो उन्होंने अच्छे बीज के विषय में जो भी बातें उन्होंने बताई है, वो सारे जो प्रकाशन है, सारे वीडियोज़ हैं, ऑडियो वीडियो सब जो है वो हमारे हर घर प्रार्थना घर के यूट्यूब चैनल में है। आप जरूर सुने। और उससे पहले भी कई बार उन्होंने जो भी प्रभु के संदेश को यहाँ पर दिया है, बहुमूल्य संदेश है, एक अनमोल मोती के समान है जो हमारे बीच में प्रभु के दास ने दिया है। उन सबको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उनको दिया और हमने उनको सहेज कर रखा है यूट्यूब पर। आप ज़रूर उनको देखें, सुने और उसके द्वारा आप आशीषित हों, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। क्योंकि ये संदेश शायद दोबारा जिस तरीके से आज बता रहे हैं, दोबारा शायद वो उस तरीके से बोल ना पाए, लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक ऐसा संसाधन दिया है जहाँ पर हम इन बातों को स्टोर करके रख सके और आप दोबारा से इसको अपने जीवन में सुन सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत अनमोल और बहुमूल्य वचन है। और जी, प्रभु आशीष दे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे, आपको पूरे परिवार को आशीष दे। यस। एक रिक्वेस्ट है जी। एक बहन है सोनिया करके इलाहाबाद, और उनको कैंसर कुछ है या हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम है,
तो उसके लिए प्रार्थना की गई थी और प्रभु ने उनको चंगाई दी है। फिर से उनका एंजियोग्राफी हुआ तो उसमें कुछ नहीं निकला, प्रेज द तो लॉर्ड। बहुत ही एक्साइटेड है और कह रही कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो सोनिया बहन के लिए प्रभु का धन्यवाद करिए, एंजियोग्राफी में उनका कुछ नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है हमारे इस हर घर प्रार्थना घर की सारी टीम के लोगों को, कि सब लोग मिलके उनके लिए प्रभु को धन्यवाद करें और उनके लिए फिर प्रार्थना करें एक बार कि प्रभु उनको पूरा चंगाई देकर बहुत अच्छे से बनाए रखे, ताकि वो इस प्रकार की मीटिंगों को अटेंड करें। वो अटेंड कर रही है, मीटिंगों को अटेंड कर रही है और बहुत आशीष पा रही है, बहुत खुश है वो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो उन्होंने आज धन्यवाद के लिए बोला था और आप लोग सबों को धन्यवाद देना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच इस बहुमूल्य गवाही के लिए और उस बहन के लिए। परमेश्वर ने सच में उसके जीवन में अद्भुत काम किया है और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर सच में हमारी और आपकी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। यस ब्रदर डैनियल, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बस ब्रदर, सभी को जय मसीह की, और बड़ा ही अच्छा लगता है और जब भी मौका मिलता है आप लोगों के साथ सहभागी होने का, बड़ा ही अच्छा सा रात बीतती है, आगे के समय भी बीतते हैं। बहुत प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। सभी लोग का बहुत धन्यवाद जोड़ के इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर डैनियल। प्रभु आशीष दे आपको, और जब भी मौका मिले आप जरूर हमारे साथ जुड़े हैं सरगर प्रार्थना घर में। और परमेश्वर ने बहुत अच्छी आवाज़ आपको दी है, बहुत अच्छा दान वरदान परमेश्वर ने दिया है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच में जुड़ते रहें और हम सब आपके द्वारा भी आशीषित होने पाए, और केवल गीत के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा भी, क्योंकि सच में आपका पूरा परिवार, आप सब बहुत आशीषित लोग हैं, और हम चाहेंगे कि इसका कुछ भाग, आशीष का कुछ भाग हमें भी मिले, हम सबको मिले। तो मोस्ट वेलकम ब्रदर। ओके, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, यस, हालेलुया। चलिए, जय मसीह की जय सबों को। मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह, मसीह। सभी को जय मसीह। यस, जय मसीह।